बात करेंगे अर्निंग्स के। और दूसरी तिमाही में स्टोवक्राफ्ट के नतीजे आए हैं, नंबर्स कमजोर रहे हैं। मुनाफे में करीब 35% की कमी आई है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी 7% की कमी रही है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी राजेंद्र गांधी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले अगर हम नंबर्स देखें, वाई बेसिस पे तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे रिकवरी रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे का आउटलुक क्या है, डिमांड कैसी लग रही है, फेस्टिव बाइंग कितनी हो रही है, कितना बेनिफिट दिख रहा है फिलहाल? नमस्कार। अभी अपन वो लास्ट क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो जैसे दिवाली थोड़ा आगे निकल गया है, तो ये दोनों क्वार्टर का वो साथ में करके कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है। डिमांड नॉर्मल है, बहुत हाई डिमांड नहीं है, बट बिकॉज दिवाली इस क्वार्टर के बीच में है, तो आपका जो शिफ्ट है क्वार्टर का, जो ग्रोथ लास्ट ईयर का सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, इस साल का थर्ड एंड सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो ओवरऑल हमको बिजनेस ग्रोथ में दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और, अब आपका जो हाई टिकट प्राइस कैटेगरी है वहाँ पर ग्रोथ म्यूटेड रही है। तो पहली बात तो एक, ये सेगमेंट ओवरऑल आपकी रेवेन्यूज़ में कितना कंट्रीब्यूट करता है, प्रीमियम कैटेगरी सेगमेंट, और यहाँ पर जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कहाँ है, वो कितना स्टैंड करता है? हमारा नया ग्रोथ अप्लायंसेस में आ रहा है, बहुत सारी नई ऑफरिंग्स ला रहे हैं, तो उसमें हमारा अच्छा रिस्पांस रहा है। इनफैक्ट अच्छा ग्रोथ है अप्लायंसेस कैटेगरी में। एंड एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एयर फ्रायर में हम लोग लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो हाई कैटेगरी ग्रोथ में हमको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर अभी अच्छी चीजें सही दाम में खरीदना चाहते हैं, तो दैट कैटेगरी इज ग्रोइंग, इट्स एक्चुअली नॉट डी ग्रोइंग। हमारा रेगुलर कन्वेंशनल कैटेगरी में बिकॉज सेल थोड़ा वो एक महीना आगे निकला है, तो आपको उसमें थोड़ी कमी दिखती है, बट ओवरऑल फॉर द ईयर हमको ये सभी सारी कैटेगरी में ग्रोथ दिख रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि आप रिटेल एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव रिटेल चैनल्स भी आपने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। फिलहाल नंबर कहाँ स्टैंड करता है और आगे कितने और स्टोर्स ओपन करेंगे? हर क्वार्टर 25-30 दुकानें खोल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में हमने 29 दुकानें नहीं खोली है। एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर हम लोग 109 दुकानें थे। ऑल दिस वर इन द साउथ ऑफ इंडिया। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज दिल्ली एनसीआर रीजन में साइन कर ली है, तो आपको इस करंट क्वार्टर में और आगे आपको नॉर्थ एंड वेस्ट में भी दुकानें दिखेंगी। हमारा ये प्रयत्न है कि 25-30 दुकानें एवरी क्वार्टर हम खोलें। ओके तो प्लान्स तो आपके काफ़ी अग्रेसिव हैं, लेकिन अगर हम आगे का आउटलुक लेना चाहें तो FY24 के लिए रेवेन्यू और मार्जिन टारगेट्स क्या देख रहे हैं? मार्जिन जैसे ही ये साल पूरा होएगा, तो हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था कि वी विल गेट टू क्लोजर टू 11%, हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पहुंच जाएंगे। एंड ग्रोथ भी अगर डिमांड बढ़ गया तो हायर डबल डिजिट हो जाएगा, वरना डबल डिजिट ग्रोथ तो पक्का है। ओके डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन्स वापस 11% के पार जाते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी आने के लिए, अपने अर्निंग्स पर बातचीत करने के और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो ये तो रही अर्निंग्स की बात, लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हुए कुछ और स्टॉक्स पर रह लेते हैं। अपोलो टायर, जेके टायर, रूपक, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को बताइए क्या रहा है इस आज के मूव के बाद? अपोलो टायर की बात करिए तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये 450 460 तक ना जाए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए अपोलो टायर। और जेके टायर की बात करें तो जेके टायर में एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था 2-3 दिन का, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, चार्ट पैटर्न ऑलरेडी पॉजिटिव था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ। तो ये 380 390 तक जा सकता है और नीचे 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो ये बात हुई, दोनों स्टॉक्स आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं और क्या शानदार तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा एचपीसीएल में अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा चल गया है पिछले 2-3 सेशन में, अभी भी बेस हाई पर है, क्या व्यू एचपीसीएल पर? एचपीसीएल इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस रहेगा 310 के आसपास। मोमेंटम तो स्ट्रांग है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन में एक रैली दिया, तो मेरे ख्याल से रैली तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन
अराउंड 310 एक बार थोड़ा बहुत छोटा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया 310 के आसपास तो फर्दर रैली टुवर्ड्स इसको लेके जा सकता है 360 के आसपास।